डीएक्सन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मैं जानिसार असगर एक बार फिर यहाँ इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग का ये जो दिसंबर महीना है अब ये जाने वाला है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इसमें एक अच्छा आप लोग क्लोजिंग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो चल रहा है और उसके लिए हमारे पास मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। अगर आप 3 दिन में देखें तो 2 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि फिर 31 को संडे पड़ रहा है और उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ भी होगी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आप सभी लोगों से कि आप लोग अपना अपना क्वालिफिकेशन, अपना अपना जो ऑफर लेना है उसको सभी ये समय से पहले आप लोग जरूर कर लें। और एक बात और भी है कि ये 31 दिसंबर तक कंबूचा का भी ऑफर है, जिसमें कि आप जब 14 कंबूचा लेते हैं तो 2 कंबूचा फ्री मिलता है। तो इस ये जरूर आप लोग देखें कि यही आपके पास 3 दिन का समय है, कंबूचा भी आप लोग ले लें। और एक शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा पहले ही कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया आप लोग दिसंबर का क्लोजिंग करें। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। एक प्रोडक्ट जो पहले बहुत पहले से ही हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास कब आएगा, वो प्रोडक्ट था लाइंसमैन। अब वो हमारे पास आ गया है और मैं उसके बारे में बताऊं कि जब वो हमारे पास नहीं था लाइंसमैन, तो मलेशिया से कितने सारे लोग जो है बैग में भर भर के लेकर के आते थे यहाँ। तो वो प्रोडक्ट अब हमारे पास अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट की जो खासियत है वो आज हम लोग यहाँ पे आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सुनेंगे। और जो उस प्रोडक्ट के बारे में जो हमें जानकारी मिलने वाली है उसके लिए जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो और कोई नहीं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको जान चुके हैं। उनका जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसको आप लोग सुनते रहते हैं। आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट उनके वजह से हो रहा है। और मैं आप लोगों की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। वो और कोई नहीं है, वो है पुणे से डॉक्टर स्मिता। तो डॉक्टर स्मिता को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। स्मिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, तो थैंक यू, सेशन वेलकम शुरू अगेन। करें अभी? यस यस ओके। मैम, यस श्योर। यस। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी सर ने जैसे कहा कि लायंस मेंस, जिसका आज हमारा स्पेशल सेशन है, जिसको हम कब से वेट कर रहे थे कि वो इंडिया में कब आए, क्योंकि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, जैसे मैं पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करती थी तो उनको एक तो मलेशिया या फिर दुबई यहाँ से इसको मंगाना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे पास लायंस मेंस आया है और जैसे कि आया लास्ट मंथ में, और तब से अब तक बहुत लोगों ने इसको यूज किया है और यूज करने के बाद अपने फीडबैक भी बताए हैं। जैसे अभी मैं कुछ मीटिंग्स में गई थी, वहां पे मैंने सुना कि जो बच्चे अभी 10th 12th का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लायंस मेंस शुरू किया है और उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ गया है और वो जैसे चिड़चिड़पन करते थे एग्जाम्स है पढ़ाई की वजह से, तो वो कम हो गया। तो ये रहा बच्चों के बारे में, लेकिन ऑल एज ग्रुप में ये लायंस मैन कैसे काम करेगा, मैं अभी आपको आगे के सेशन में बताऊंगी। तो लायंस मैन आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। लायंस मैन के हमारे पास टैबलेट्स भी है और कैप्सूल्स भी है। टैबलेट्स हमारे 300 mg की और कैप्सूल 450 mg की है। लायंस मैन दिखने में ऐसे व्हाइट दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाइट मशरूम, तो एक फाइनेस्ट लायंस मैन एक्सट्रैक्ट से बना हुआ हमारा लायंस मैन कैप्सूल और टैबलेट्स है। और सिंपल एवरीडे सप्लीमेंट है जो हर कोई ले सकता है, जो एज अ न्यूट्रिशनल फूड आप इसको ले सकते हो। लायंस मेंस को अभी तक कहा गया है कि ये स्पेशली अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ इस जगह पे पाया जाता है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तो ये तो सालों से यूज होता आ रहा है। लायंस मेंस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा यूज उसका गट हेल्थ के लिए होता था और ब्रेन हेल्थ के लिए होता था। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे यूरोप में या अमेरिका में जनरली लायंस में मशरूम खाने में यूज करते हैं, इसको डायरेक्टली फ्राई करते हैं
या फिर उसको सैंडविचेस में ऐड करके खाते हैं, मतलब एज अ फूड इसको खाते हैं, तो वो इतना ही हम डेली फूड सप्लीमेंट हमारे पास है। मशरूम्स के जो टाइप्स है उसमें अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे मेडिसिनल कैटेगरी है, फूड सप्लीमेंट कैटेगरी है, न्यूट्रिशनल कैटेगरी है। उसको ये लायंस मेंस को न्यूट्रोपिक मशरूम के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो न्यूट्रोपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रोपिक मतलब जो स्पेशली हमारे ब्रेन के फंक्शन के ऊपर काम करता है, उसको कहते हैं न्यूट्रोपिक मशरूम्स। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये स्पेशली उसमें कैटेगराइज किया गया है। इसके कुछ नाम भी दिए गए हैं इसको, पॉम-पॉम मशरूम और बियर्डेड मशरूम, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसे शैगी अपीयरेंस है, आप देख रहे हो, लायंस मेन की तरह इसका अपीयरेंस है, इसलिए उसको लायंस मेन मशरूम कहा गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गैनोडर्मा को किंग्स ऑफ हर्ब कहा जाता है, राइट? तो हमारे लायंस मेंस को हम किंग ऑफ नर्व्स कह सकते हैं। किंग ऑफ नर्व्स इसलिए क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर इतना अच्छा काम करता है, और इसको स्मार्ट मशरूम की तरह भी जाना जाता है। स्मार्ट मशरूम इसका मतलब है कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम खाते हैं तो हम और स्मार्ट बन जाते हैं। स्मार्ट इन द सेंस हमारी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, हम काम इतना ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी और एनर्जी की कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। तो चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन गट हेल्थ के लिए यूज होता ही है। स्पेशली मॉन्क्स या हर्बालिस्ट जो मेडिटेशन करते हैं, वो उसको कंसंट्रेशन के लिए ज्यादा यूज करते थे। और एज अ फूड सप्लीमेंट तो इसका साइंटिफिकली प्रूवन है कि एज अ फूड सप्लीमेंट है ये यूज किया जाता है। तो लायंस मेन को जैसे मैंने कहा कि ये न्यूट्रोपिक मशरूम है क्योंकि उसमें रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज है। आपको आगे स्क्रीन पे दिख रहा है, स्पेशली दिख रहा है कि यहाँ पे एक नर्व का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक जनरल एनाटॉमी नर्व्स की हमें पता होनी चाहिए, जिसमें आपको न्यूराइड्स दिख रहे हैं, माइलिन शीथ दिख रहा है, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। अगर ये नॉर्मली ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, अगर न्यूरॉन डीजेनरेशन शुरू हो रहा है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाती है, स्ट्रक्चर माइलिन शीथ का भी कम हो जाता है, डेंड्राइट्स कम हो जाता है, या फिर कुछ प्लाक्स तैयार हो जाते हैं न्यूरॉन्स के बीच। तो ये एनाटॉमी न्यूरॉन्स की आपको इसलिए मैंने अभी बताई क्योंकि न्यूरॉन की रीजनरेशन होती है, मीन्स क्या होता है, इसलिए एक्चुअल एनाटॉमी हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल न्यूरॉन दिखता कैसे है। तो लाइंस में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर है। इसकी वजह से ये नर्व सेल की रिकवरी बहुत जल्दी से हील कर देता है, क्योंकि नर्व इंजरी जनरली देखी जाती है स्ट्रेस की कंडीशन में, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स या पार्किंसंस, कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि हम आजकल ये कहा जाता है कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो जनरली हम कहते हैं अर्थराइटिस का एक कॉमन टाइप है जो ज्यादातर दिख रहा है, उसमें भी नर्व में इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। जिनको बार बार फीवर आता है, उसमें भी नर्व इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें नर्व इंजुरी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली मेंटल क्लैरिटी को ये एनहांस करता है, फोकस को एनहांस करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। एंजाइटी डिप्रेशन हम देखते हैं आजकल वर्क और लाइफ बैलेंस करने में इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि ब्रेन में ऐसे ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन आ जाती है। ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन मतलब क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक ही जगह पे रुक जाता है, जिसमें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर हमारा ब्रेन थक जाता है। कभी-कभी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी, या फिर बच्चों में भी अगर आप देखते हो तो पढ़ाई का टेंशन होता है। वो नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, लेकिन जभी भी एग्ज़ाम्स का पीरियड आता है तब उनके मन में ऐसे स्ट्रेसफुल थिंकिंग आ जाती है। तो वो भी स्ट्रेस होता है, और नॉर्मली जनरली सबको भी आजकल स्ट्रेस हो होता ही है। तो ये माइंडफुल मोमेंट्स आपकी रोज क्लैरिटी, आपकी माइंड का फोकस अच्छे से इंक्रीज करने के लिए आपको लाइंस में रोज ऐड कर सकते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है इसके अंदर। न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन में जो सूजन आती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है कभी कभी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं जनरल केसेस आपको बता रही हूँ, जैसे माइग्रेन के कंडीशंस होते हैं या फिर हेडेक के कंडीशंस होते हैं, उसमें भी
इन्फ्लेमेशन रहता है अगर बार-बार ऐसा हो रहा है। अभी मैं कल का ही आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी। कल एक 12 साल की बच्ची मेरे पास आई थी, जिसको हेडेक रिकरेंट हेडेक है, रोज़-रोज़ हेडेक है। मतलब ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि बच्चों में आजकल कितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक तो उसका रीज़न है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। ओके, सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 12-13 साल की उम्र में बच्चों को ऐसा रिकरेंट हेडेक होते जा रहा है, तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ जाता है। ओके, और उसका भी हिस्ट्री वही था कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक नहीं था। उसकी वजह से उसका डायरेक्ट कंडिक्शन कंडीशन ब्रेन की तरफ गया और रोज़ उनको हेडेक होने लगा। तो ऐसे रोज़-रोज़ जैसे हेडेक होने लगता है, तो चांसेस होते हैं कि ब्रेन सेल इन्फ्लेमेशन के या फिर ब्रेन सेल डेथ के। ये तो आजकल के जैसे जनरेशन में हो गया, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है और हम ओल्डर एज की तरफ जाते हैं, अबव 50 जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमारा शरीर डिजेनरेट होने के लेवल पे होता है। तो ये एजिंग प्रोसेस है, ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन हमारे जैसे शरीर की एजिंग प्रोसेस जल्दी होती जा रही है, वैसे हमारी ब्रेन की एजिंग प्रोसेस भी आजकल जल्दी होते जा रही है। जैसे कि याद याद नहीं रहना या फिर फ़ोकस ना कर पाना, ये चीज़ें बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी से दिखाई दे रही है। तो इसमें भी हमें सेल डेथ को प्रिवेंट करना है। जो हमारी ब्रेन की एक्चुअली पावर है, जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वैसे ब्रेन की एक पावर होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन है, जो रेगुलराइज़ करता है हमारी ब्रेन सेल्स को, जो भी ब्रेन सेल्स डेड हुई है या फिर नए उसके जगह पे नए ब्रेन सेल्स तैयार होना। एक नॉर्मल फंक्शन होता है ये ब्रेन का, अगर कुछ भी मैटर्स मतलब फिजियोलॉजिकल मैटर्स उस पे अफेक्ट होते हैं, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। तो लायंस मेंस में ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करता है, मतलब न्यूरल रिपेयर अपने आप ही हमारा ब्रेन रिपेयर होना शुरू होता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे नर्व्स के सर्वाइवल के लिए। ओके, और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट हमारा जो लायंस मेंस है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम करता है, नर्व्स के ऊपर काम करता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने में भी वो ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, क्योंकि स्पेशली लायंस मेन गट हेल्थ को काम करता है। गट हेल्थ अगर आप भी देखते हैं, जैसे भी लिपिड प्रोफाइल आपका इम्बैलेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसमें जनरली डॉक्टर्स यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आपके डाइट चेंज करो, डाइट में चेंजेस करो, कम स्पाइसी खाओ या फिर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, मतलब आम दोष बढ़ रहा है। ये आपको इमेज में दिख रहा है, हमारी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स के साइड में जो येलोइश है, वो प्लाक है, उसको हम आयुर्वेद में आम या फिर टॉक्सिन कह सकते हैं आम भाषा में। तो ये बढ़ रहा है। तो ये आम ना बढ़ने के लिए हमें हमारा डाइजेशन अच्छा रखना ज़रूरी है। मतलब आप जो भी खा रहे हो, उसका अच्छे से डाइजेस्ट होके आपका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, थ्रू मोशन है, स्टूल है या फिर आपका यूरिन है, उसके थ्रू अगर आपका टॉक्सिन्स शरीर के बाहर जाने की प्रोसेस अच्छी से होती है, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जैसे टॉक्सिन्स बढ़ते नहीं हैं। ओके, तो डाइजेशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा लायंस मेंस। लायंस मेंस मशरूम्स की कैटेगरी में है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी के ऊपर भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करता है, वो क्या करेगा, स्पेशली एनहांस करेगा व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है उसको। आप कभी भी आप देखते हो, जैसे कि आपको इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, मतलब सफेद पेशियाँ हुए, फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस होते हैं। जब भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, डब्ल्यूबीसीज़ का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसीज़ के अंदर जो होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरियाज़ है, उसको लड़ने के लिए। तो तभी भी जभी भी आप ब्लड टेस्ट करते हो, आपके डब्ल्यूबीसीज़ का प्रमाण ज़्यादा आता है, इसका मतलब शरीर में कहीं पे तो इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस जो व्हाइट ब्लड सेल्स करती है,
उसका प्रमाण बढ़ा है। तो ये एनहांस करता है व्हाइट ब्लड सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स मतलब नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन मैटर आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फैगोसाइटोसिस की मदद से उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जनरली हम देखते हैं कि कुछ-कुछ लोग जैसे बाहर धूल में, पॉल्यूशन में रहते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं होते या फिर सर्दी-खाँसी नहीं होती। लेकिन जनरली हम देखते हैं अस्थमा के पेशेंट या फिर एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जो वेदर चेंज होने के बाद भी उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। मतलब उनको वो वेदर चेंज के सिम्पटम्स उनके बॉडी में दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। तो हमें ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जनरली आजकल वेदर की कंडीशंस ऐसी है, खाने-पीने की कंडीशंस ऐसी है कि इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है। हर एक सीज़न बदल गया तो लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इम्यूनिटी बढ़ाना और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा आरजीजीएल तो काम करेगा, लेकिन इसमें भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ते हैं। और इसमें बीटा ग्लूकान्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ही हमारी इम्यूनिटी एनहांसिंग में मदद करती है और इसमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जो रिलीज़ होते हैं जभी भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं, तो वो रिड्यूस करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, आप लायंस में इसका उपयोग ऐसे इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिक पार्ट है एनजीएफ का, न्यूरल ग्रोथ स्टिम्युलेटर है इसके अंदर। न्यूरल ग्रोथ हार्मोन एक होता है, स्टिम्युलेटर फैक्टर एक होता है, जो एनहांस करना हमारा लायंस में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, इरिनासिन्स है और हेरिसिनोन्स है, ये एक न्यूरल ग्रोथ हार्मोन फैक्टर एनहांसर के जैसे काम करता है। उसका सिंथेसिस उसको बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स हो या फिर डेवलपमेंट हो रही है न्यूरॉन्स की या फिर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस आपको बनाना है या फिर माइलिन शीथ, जैसे मैंने पहले आपको इमेज बताई थी न्यूरॉन्स की, नेचुरल एनाटॉमी बताई थी। उसमें एक न्यूरल शीथ होता है, माइलिन शीथ होता है, जो एक कवरिंग होती है हमारे नर्व्स के ऊपर। तो ये कवरिंग्स बहुत बार डिजेनरेट हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके बाद पेशेंट्स को जैसे आप देख सकते हो लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट में नस दब जाती है या फिर सयाटिक के पेशेंट में नस दब जाती है। तब पैरों में झिनझिनाहट होना, हाथों में झिनझिनाहट होना, ये सारी कंप्लेंट्स उनको दिखती हैं। ओके? तो इसमें माइलिन शीथ जो है, कवरिंग है उसका जो, वो कम होते जाता है। तो जैसे न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करेगा, अगर आपकी कोई भी सेल डेथ हो गई है, ओके, तो एक तो ये न्यू सेल रीजेनरेट करेगा, न्यू सेल बनाएगा या फिर न्यू कनेक्शन बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन वो नर्व की कंडीशन क्या है। वो फुली डैमेज्ड है, कंप्लीटली डैमेज्ड हो चुकी है, तो वो फिर से नहीं बनती न्यू सेल, लेकिन न्यू कनेक्शन बन सकते हैं। जैसे आप कनेक्शन देख पा रहे हो हमारे ये स्क्रीन के ऊपर, कैसे कनेक्शंस बने रहते हैं, तो एक नए कनेक्शन बनते हैं। तो इसीलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर का सिंथेसिस स्टिमुलेशन हमें हमारे लायंस मेंस के थ्रू मिलता है। इन्फ्लेमेशन ये कम करेगा और न्यूरल ग्रोथ फैक्टर जनरली एज के अनुसार डिक्लाइन होते जाता है, लेकिन वो जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे हमें पार्किंसंस के लक्षण ज़्यादा दिखाई देती है। इनसोम्निया जैसे नींद ना आना या फिर याददाश्त कमज़ोर होना, ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती है। तो ये एज के अनुसार ये लक्षण हम उसकी जो सिवियरिटी है वो कम कर सकते हैं, हमारे डाइट में अभी से हम लायंस मेंस इंक्लूड करते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शन इसको इम्प्रूवमेंट लाइन्स में करता है। तो एग्जैक्टली कॉग्निटिव फंक्शंस है क्या? तो कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन की वो एबिलिटी है जो हमें जो भी आप सुन रहे हैं उसको ग्रहण करने की ताकत देता है, उसके ऊपर विचार करने की ताकत देता है, रीजनिंग की ताकत देता है, मतलब ये सही है या गलत है, डिसीजन मेकिंग की ताकत देता है। लर्निंग लर्निंग के लिए कॉग्निटिव फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम जो भी अभी सीख रहे हैं वो याद रख पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू हम कलेक्ट कर पाते हैं और उसको याद रख पाते हैं। और इसके लिए बहुत ही एक अच्छा सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर जिसको हम हिप्पोकैम्पस ऐसा कहते हैं। उसको मेमोरी सेंटर के नाम से भी कहा जाता है।
तो हिपोकैम्पस की हेल्थ मेंटेन करना लायंस मेंस करता है। तो ये कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, लेकिन अगर कॉग्निटिव फंक्शंस आपके इम्पेयर हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो आपको ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। जनरली आप में से बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आप बीच में ही कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपको ये कन्वर्सेशन का फ्लो याद नहीं रहता, या फिर कुछ-कुछ लोग डिसीजंस लेने में डिफिकल्ट हो जाता है उनको, या थिंकिंग एबिलिटीज उनको कम पड़ जाती हैं। या अभी आपने देखा होगा कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से ग्रसित लोग हैं, उनको पर्सनल हाइजीन भी वो मेंटेन नहीं कर पाते। पर्सनल हाइजीन मीन्स रोज का जो हमारे शरीर को साफ सुथरा रखना, वो भी वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटीज उतनी कमज़ोर पड़ जाती है। ना कि वो न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाते हैं, खाने-पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, जो भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स होते हैं उनमें। ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ पे उनका फ़ोकस नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। जनरली हम भी कभी-कभी बात करते-करते हमारे दिमाग के ऊपर अगर स्ट्रेस होता है, तो हम फ़ोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन इसमें अगर हम ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये बहुत आगे की स्टेज पे जा सकता है। इसलिए हमें हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है, वो अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो नर्व्स, जो मैंने पहले नर्व दिखाई आपको, ये नॉर्मल माइलिन शीथ है। तो कभी-कभी माइलिन शीथ कंप्रेस होके वहाँ पे इंजुरी हो जाती है नर्व्स को, या फिर शीथ लॉस हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे शीथ बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कनेक्शन हो जाता है, एक नर्व से दूसरा नर्व का जो कनेक्शन है, वहाँ से कनेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। ये कंडीशंस दिखाई देती है जनरली स्ट्रेस के कंडीशन में, एंग्जायटी के कंडीशन में ऐसा होता है। डिजेनरेटिव कंडीशंस, पार्किंसंस जैसे डिसीज़ या साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़, जिसमें हम अल्सर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अल्सर्स मीन्स पेप्टिक अल्सर्स, जिनको पेट के अंदर अल्सर्स हो रहे हैं, तो उस वो भी साइकोसोमैटिक कंडीशन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आपकी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं होती, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स हैं, उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है जब वो नाइट शिफ्ट्स में जगते हैं या फिर उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जनरली ऐसे पेशेंट्स यंग जनरेशन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में अभी तक नाइट शिफ्ट ज़्यादा हो रही है या फिर काम की जगह पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे पास आते हैं, और जभी-जभी स्ट्रेस बढ़ता है, उनके ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लेंट्स है, जैसे कि पेट में जलन होना, या फिर मोशन में बार-बार मोशन के लिए जाना पड़ना, पेट में दर्द होता है और उसके बाद मरोड़ आके उनको मोशन हो जाती है। खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना, या फिर मोशन के थ्रू म्यूकस निकलना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं, जो हमारे ब्रेन के थ्रू कोरिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये लक्षण बढ़ जाते हैं। इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। जो अल्सर्स भी है, पेप्टिक अल्सर्स भी है, वो भी इसमें ही आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखना और अच्छे से काम करना। कॉग्निटिव कंपाउंड्स जैसे मैंने कहा, इसमें ये 2 टाइप्स के कॉग्निटिव कंपाउंड्स हैं, जो हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव पावर बूस्ट करती है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, और मेमोरी बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। जनरली जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में जाते हैं, तो ये हिप्पोकैम्पस श्रिंक होते जाता है। जैसे एज बढ़ती जाती है, हिप्पोकैम्पस की साइज़ कम होती जाती है। इसलिए लोगों को ज़्यादा याददाश्त में कमी आती है। हिप्पोकैम्पस हम बचपन में जब रहते हैं, तब हमें कुछ-कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है, ओके? इसका मतलब उस टाइम पे हिप्पोकैम्पस की फुल ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमें सारी चीज़ें याद आ रही है। तब हमारा हिप्पोकैम्पस की साइज़ जो है नॉर्मल होती है और वो फंक्शनिंग प्रॉपरली करता है। तो ये हिप्पोकैम्पस की हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेमोरी में कुछ रख ही नहीं पाओगे, तो आपकी लाइफ़ आप देख सकते हो कि आप कुछ याद नहीं रख पा रहे हो, या फिर किसी नॉर्मल लोगों के नाम भी आपको याद नहीं रहते। ऐसे ही कंडीशन आ जाती है अगर आपकी हिप्पोकैम्पस में श्रिंकेज दिखाई देता है, मतलब उसकी साइज़ अगर कम हो रही है तो। तो
ये हिपोकैम्पस का फंक्शन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल सपोर्ट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं हमारे गट के अंदर, ओके? क्योंकि आयुर्वेद में जो मज्जा धातु बताया गया है, तो मज्जा धातु जो सप्त धातु बताया है ना, उसमें मज्जा धातु अस्थि के बाद मज्जा धातु आता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर तैयार करने में हेल्पफुल है और मज्जा धातु बनता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कंबुचा के सेशन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि गट हेल्थ अच्छी रखना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे गट और ब्रेन एक्सिस के लिए। गट ब्रेन एक्सिस हम कम्युनिकेशन थ्रू वेगस नर्व होता है, जो वेगस नर्व ब्रेन से निकल के हमारे गट को नर्व इम्पल्स प्रोवाइड करती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना और उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, गट हेल्थ की इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाता है। प्रिवेंट अल्सर्स, अल्सर्स आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में कि ये स्टमक है, स्टमक की इमेज है, यहाँ पे अल्सर्स हो गया है। लेकिन अल्सर्स होते हैं एक बैक्टीरिया की वजह से जनरली, जिसका नाम है एच पाइलोराई बैक्टीरिया। तो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन वाले बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको शुरू होता है पेप्टिक अल्सर से, लेकिन धीरे धीरे जाके वो अल्सर्स बढ़ते पूरे इंटेस्टाइन में अल्सर्स बढ़ जाते हैं। और एच पाइलोराई ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारी जो लाइनिंग है स्टमक के अंदर की लाइनिंग उसको निगेटिव इफेक्ट देता है, मतलब इन्फेक्शन बार बार बढ़ते हैं उसके वजह से। तो ये हमारे स्टमक की और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग का हेल्थ भी मेंटेन लाइंस में बहुत अच्छे से रखता है। मतलब ये सिर्फ नर्व्स के ऊपर नहीं, हमारे अ, पेट के ऊपर भी, गट हेल्थ के ऊपर भी और हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के ऊपर भी लाइंस में बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी आपको इमेज में दिख रहा है ये एम्लॉइड प्लाक्स है, ओके? एम्लॉइड प्लाक्स ये जैसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिख रहा है। प्लाक मतलब एक एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन वहाँ पे जमा होता है हमारे न्यूरॉन्स के बीच-बीच में। अगर ये प्लाक बढ़ता जाता है तब आपको अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे डिसीजेस होते हैं। और ये प्लाक्स बनने के रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल शरीर में रहना, ओके? या फिर ज्यादा तर ओवर थिंकिंग के लोगों में भी ये दिखाई देता है, ओके? तो ये प्लाक्स हेल्दी सेल आपको दिख रही है, हेल्दी सेल में बिल्कुल भी प्लाक नहीं है। तो लायंस मेंस में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एमाइलॉइड प्लाक्स को कम करे, ओके? रिड्यूस करता है ये एमाइलॉइड प्लाक्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जनरली हमें बाकी कोई भी सप्लीमेंट्स में नहीं मिलती, जो हमें लायंस मेंस में मिल रही है। जैसे न्यूरो डीजेनरेशन को ठीक करना, नए सेल्स को बनाना, रीजेनरेशन करना, जो हमें लायंस मेंस से दिख रहा है। तो लायंस मेंस की हमें जनरल समरी है कि प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिमेंशिया जो है या फिर डिप्रेशन के जो कंप्लेंट्स है उसमें भी एक रिलीविंग फैक्टर का काम करेगा। बच्चों में भी आप दे सकते हो, पढ़ने में वो कमजोर है या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप दे सकते हो। नर्व सेल रिकवरी के लिए जिनको पैरालिसिस का अटैक होके गया है उनमें, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट में आप देखते हो कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तब उनको चांसेस होते हैं कि ब्रेन में स्ट्रोक होने के, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी को भी हमें रोकना है। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी हमें ये देना चाहिए। अब स्टमक अल्सर्स प्रोटेक्ट करता है। स्टमक अल्सर का मतलब स्टमक का जो लाइनिंग है सेम लाइनिंग हमारे ओरल कैविटी में होता है, तो उसके अल्सर्स भी ये प्रिवेंट करेगा। इन्फ्लेमेशन ये कम करेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाएगा पॉलीसैकेराइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। तो लायंस मेंस समराइज हमें इस प्रकार से किया है। तो लायंस मेंस का डोज अगर आप देखें तो टैबलेट्स हमारी 300 mg की हैं, जो आप 3 to 6 टैबलेट्स पर डे ले सकते हो, ओके? और कैप्सूल्स जो है 450 mg की है, तो 1 to 3 कैप्सूल्स आप ले सकते हो। तो आप कभी भी शुरू करते हो तो एक-एक से शुरू करें, फिर 2-2 कर सकते हैं टैबलेट्स में, और फिर 3-3 2 टाइम दे सकते हैं जो सीवियर कंडीशंस है उसमें। अगर बच्चों को देना है तो 12 साल के कम उम्र में आप एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल उनको डेली दीजिए, टाइमिंग फिक्स रखिए कोई भी। इसमें ऐसा कुछ आपको देखना नहीं है कि खाने के बाद ही देना है या खाने के पहले। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप कभी भी दे सकते हो, कोई भी टाइम पे।
और ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप देख रहे हो, या अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लायंस मेंस के बारे में कुछ रिसर्चेस हुए हैं, वो आप और आपकी नॉलेज गेन करने के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ओके। अभी हम 2023 का, मेरा तो ये लास्ट सेशन होगा, क्योंकि नए साल में जा रहे 2 दिन बाद हम, राइट? तो हम एक ओवरव्यू लेंगे लास्ट ईयर का, कि हमने क्या क्या किया है। डीएक्सन क्लिनिक्स के थ्रू आप देख रहे हो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, ये जो हमारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे सिंगल हर्ब्स है यहाँ पे, या फिर 3 न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे आए थे, उसके बारे में, या फिर उसके बाद पाउडर आए थे, आमलकी पाउडर, अर्जुना पाउडर, ब्राह्मी पाउडर, ये सारे पाउडर्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं। मखाना आया है, मोरिंगा, स्पिरुलिना, आरजेजीएल जो हमारे पहले से थे, या फिर कॉफी है, कॉफी के ऊपर भी हमारे सेशंस हुए हैं। तो ये सारे लिस्ट है, एंड मेनी मोर टू कम। तो आगे के साल में भी ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए डीएक्सन क्लिनिक्स के थ्रू आएंगे। और हमने डीएक्सन क्लिनिक्स ने, जैसे आपको पता है कि हम फ्री कंसल्टेशन हर बुधवार को हमारा होता है, तो फ्री कंसल्टेशन में हमने फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट किया था अप्रैल से। तो अप्रैल से लेकर अब तक अबव 600 पेशेंट्स को हमने फ्री कंसल्टेशन दिया है। पेड कंसल्टेशन का लिस्ट इसमें ऐड नहीं किया हमने, कुछ पेड कंसल्टेशन भी होते हैं हमारे यहाँ बुधवार के अलावा बाकी दिनों में। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे यूपी, बिहार, कर्नाटका, झारखंड, ये बहुत सारे स्टेट से हमें कॉल्स आते हैं और वो फ्री कंसल्टेशंस लेते हैं। तो फ्री कंसल्टेशन हमने ये सब किया बुधवार, हर बुधवार को। तो आप भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए आप ये नंबर नोट डाउन करिए। हमारे हर बुधवार को फ्री टेली कंसल्टेशन होता है। तो एक नंबर नोट डाउन करके, अगले साल जब मैं ये ग्राफ दिखाऊंगी, ये लास्ट वाला ग्राफ, ये ग्राफ मुझे ज्यादा दिखना चाहिए, राइट? हर एक स्टेट में से। तो ये आपको अगले साल अलग ग्राफ दिखेगा। तो हर एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा आप ये फायदा लीजिए फ्री कंसल्टेशन का। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से सुना लायंस मेंस के बारे में। जो भी आपकी क्वेश्चंस है अभी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आज शेयर करा। एंड होप कि आप सबको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। और आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जब आपको अनम्यूट करने दिया जाएगा माइक, तो आप अपना सवाल यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है वीरेंद्र ठाकुर जी की तरफ से। सर, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। वीरेंद्र ठाकुर जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनीष कुमार सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे लाइंस मेंस के तो हमको अच्छा लगा, सुने शुरू से अब तक। वाइट ब्लड सेल के लिए भी बहुत अच्छा है, और मैम ब्रेन के लिए भी अच्छा था। तो ये ब्राह्मणी मैम खा सकते हैं या नहीं? ओके, तो लायंस मेंस अपना प्रॉपर्टीज की वजह से काम करेगा, और ब्राह्मी ट्रेडिशनली मेध्य रसायन कहा गया है आयुर्वेद में। जैसे जी। मेध्य रसायन मतलब ब्रेन टॉनिक। ओके, तो ब्राह्मी और लायंस में दोनों आप साथ में लोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ब्राह्मी के साथ आप लायंस में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैम 10-11 साल का मानी कि एक लड़का है, तो उनको आप कितना डोज दे सकते हैं ब्राह्मणी और ये लाइंस मैन? आप एक एक ब्राह्मी दीजिए, और ब्राह्मी जनरली आप दोगे ना, तो ब्राह्मी रात को जब सोने जाते हैं ना तब देना चाहिए। लायंस मेंस आप कोई भी टाइम पे दे सकते हो, तो एक ब्राह्मी और एक लायंस मेंस दे सकते हैं पर डे के हिसाब से मैम? पर डे, पर डे। अच्छा अच्छा। और वो उससे मैम एक्स्ट्रा, यानी 18 साल 20 साल की उम्र में है उनको? तो मैंने जैसे डोज कहा, टैबलेट्स जो हमारे लायंस मेंस के टैबलेट्स है, वो आप जी 3 to 6 टैबलेट्स पर डे दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके, और जो कैप्सूल्स है वो आप जी। 1 से 3 कैप्सूल दे सकते हो पर डे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मनीष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कुलदीप कुमार जी की तरफ से। सर, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए।
कुलदीप कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जब तक हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिस आरती देवी बिंदु टीम, मैम अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप अपना हैंड रेज कर रहे हैं तो आप अपना माइक भी ऑन करिए जब भी आपको रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है माइक अनम्यूट करने के लिए, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस ले पाए ज्यादा से ज्यादा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे सुमित कुमार वर्मा जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं ये मालूम कर रहा था जैसे नॉर्मली एक है, जैसे मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सबको यहाँ पे सेल करते ही हैं। लोग 6 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ज्यादातर 6 से 7, कोई 8 से 10 रिएक्शन प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, कॉफी चाय वगैरह, ये स्पिरुलिना, आरजीजीएल। तो जैसे लॉइंस मैन आया मैम, जब से थोड़ा सा जैसे लॉइंस मैन नाम में ही कुछ छुपा है लॉइंस मैन, तो जैसे कि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो मैम लॉइंस मैन उसमें फायदा करेगा। जी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में आपको कॉर्डिसेप्स, अश्वगंधा, पैनेक्स जिनसिंग ये अच्छा काम करेगा, ब्राह्मी भी करेगा। और जी जी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर उनके मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड है, या फिर कभी जी वो टेंशन में भी रहते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें भी आप लाइंस मेंस यूज कर सकते हैं। जी मैम, जैसे ना किसी कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है, तो इसकी इसके लिए कोई डोज, सिंगल डोज या डबल डोज? नहीं नहीं, जो मैंने डोज बताया ना अभी जी जी लास्ट आंसर में, वो जी। डोज सबके लिए रहेगा। हाँ, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो, मेरी बात होती रहती है तो थोड़ा बस मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, थोड़ा सा वो ये ना गलत फहमी आ जाती है दिमाग में, तो ओके उसकी ओके वजह से। ओके ठीक है, ओके तो दे सकते हैं मतलब फिर दे भी, है ना? सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा मेंटल क्लैरिटी में। ओके मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओके थैंक यू सो मच सर। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अनिल कुमार बैंगलोर से। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Good morning, ma'am. Actually, it's brilliant linesman. Can you give it for what you call, the ADHD kids? Okay, because for them, the cognitive functions will be in a issue. Okay. Then another second one is, if the people are already suffering from Parkinson, can we give this one to them? Oh yes, obviously it is already mentioned in my session that Parkinson's, Alzheimer's, we can give them, and in ADHD in kids we have to give that. Like in ADHD, hyperactivity is there, right? So Yes. yes, so we have to give them with Brahmi and lion's mane you can give. Yes. Correct. Yes. Your voice is not audible, sir. No, to stop and in the night. Correct. For Parkinson's, we can give for adult dose is 3 to 6 tablets per day, and for children we can give above 12 years. Okay, so we can give as adult dose, but below 12 years we have to give only one. Me also, ma'am. Yeah. For Parkinson, Brahmi can Brahmi, yes, Brahmi, use with Brahmi, lion's mane and Brahmi. For Parkinson's, two okay. Thank you, ma'am. tablet at night. Yes. Okay, fine. Brahmi. Thank you, ma'am. Yes, okay. ओके थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं सुनील कुमार वर्मा जी। सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नवीन कुमार जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। Good morning.
जैसे मैडम आपकी बातों से पता लगा कि ये सफेद मशरूम से बना हुआ है और न्यूट्रिकल हेल्थ में ज्यादा काम करता है। और ऐसे हम शुगर के पेशेंट हैं, हालांकि हमको आरजीएल के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमको लाइन्स माने किस डोज में लेना चाहिए? ओके, तो आप दो दो ले सकते हैं। आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको ये पता होगा, शुगर अगर क्रॉनिक स्टेज पे आ जाती है तो नर्व्स पे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। लाइक जैसे आंखों में रेटिनोपैथी दिखती है, न्यूरोपैथी दिखती है। ओके, नर्व्स, जैसे कि शुगर के पेशेंट में हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, है ना, गर्म रहते हैं या फिर सुन पड़ जाते हैं कभी कभी। तो डायबिटीज पेशेंट को लाइन्स हमें मेंस लेना ही है, दो दो, सुबह दो शाम को दो आप ले सकते हैं टैबलेट्स। जैसे मैडम हमको बाथरूम होने का थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि हमको कंट्रोल नहीं हो पाता है, बार बार बाथरूम लगता है, ओके ओके तो उस स्थिति में काम करेगा बेटा? जी जी, लाइन्स मेंस आप ले सकते आवाज हैं। आ और रही? साथ ही में आप बाकी भी अश्वगंधा है, मतलब डायबिटीज के लिए जो जो हमारे प्रोडक्ट्स है डीएक्सएन के, अभी वो तो भी हम इंक्लूड अश्वगंधा करिए। पानी जिनसे दोनों यूज कर रहे हैं। ओके ओके, आप करिए, ये लाइन्स तो मेंस भी दो ले सकते हैं। दो कैप्सूल हमको 2 बार लेना है। दो दो टैबलेट्स 2 बार। हाँ, दो टैबलेट बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, ये हम जो शेक बनाते हैं उसी में डाल के ले कि अलग से लेना हो? नहीं नहीं नहीं, आप लायंस मेंस हो या फिर कॉर्डिसेप्स हो, आप जो आरजीजेल ले रहे हो ना एक साथ, तो उसके साथ ले सकते हाँ, हैं। हम सबको एक ही में डाल के लेते हैं, चाय के पत्ती के पानी में डाल करके। आरजीजीएल स्प्रेना सब जो भी प्रोडक्ट है सब उसी में डाल के सुबह शाम लेते हैं। ओके ओके, ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हमारे महावीर चौहान जी। सर आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, इपिलेप्सी के पेशेंट को ये दे सकते हैं मैम लैंसमैन? जी जी, हेलो। इपिलेप्सी सीजर, हेलो, इपिलेप्सी सीजर्स, हाँ इसमें हम मैम। दे सकते हैं लायंस मेंस। जी जी जी, तो इसका डोज कितना रहेगा मैम हमको देखो तो? नहीं, डोज का मैंने इन जनरल सबके लिए बताया है। अडल्ट डोज इसका टैबलेट्स जो है ना 3 to 6 टैबलेट्स आप दे सकते हो पर डे। ओके, तो वो आपको जब शुरू करते हो आप एक एक दो से शुरू करें। ओके, और कैप्सूल जी आप 1 से 3 कैप्सूल पर डे दे सकते हैं। तो आप डिसाइड करोगे उनको टैबलेट लेना है कैप्सूल लेना है उसके अकॉर्डिंग। और बच्चों में भी आप एक टैबलेट या एक कैप्सूल दे सकते हैं। ओके मैम, ओके। इसी के साथ हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर पीएस वर्मा जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो ज्यादा हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर, आप अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। जैसे हम ये आरजीजीएल या दूसरी चीजें ले रहे हैं तो इसके साथ साथ ले सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम है जिसके साथ ये यूज करेंगे? नहीं, आप आरजीजीएल के साथ ले सकते हो, लायंस मेंस एक साथ ले सकते हैं। एक जो शुगर पेशेंट्स है उसको कुछ थोड़ा सा ये झंझनाहट, मतलब जैसे या रात को सोते हैं तो थोड़ा सुनपन आ जाता है उनको, तो उनको फिर ये क्या डोज रहेगी? ओके, तो दो से आप शुरू करिए उनको, शुगर के पेशेंट को हाँ जी। दो सुबह दो शाम। पर्टिकुलर खासकर किन लोगों को ज्यादा दे सकते हैं ये, मतलब लाइन्स मैन जो है किस तरह के पेशेंट्स के, आज किस तरह के जिसको प्रॉब्लम है उसको दे सकते हैं ज्यादा कर? लायंस मेंस ऐसा, आरजीजीएल के साथ। हाँ, आरजीजीएल जैसे हम डेली इंटेक करते हैं ना, वैसे हम लायंस मेंस डेली इंटेक कर सकते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। ओके, रोज एक एक। और जो पेशेंट्स है नर्व्स के रिलेटेड,
न्यूरोपैथी के पेशेंट है, हेडेक के पेशेंट है, हाँ जी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के पेशेंट है, या फिर हम्म। पार्किंसंस लिया, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, या फिर हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट में आप 2-2, 3-3 ये दे सकते हैं। ओके, ठीक है, 2-2 इसका या कोई 3-3 साइड इतना इफेक्ट लेना या है। जैसे जैसे हम आरजी और जीएल ज्यादा लेते हैं ना, 10-10, 12-12, ऐसे नहीं लेना है। हाँ आप ये जी, 3-3 तक ही सीमित रखिए उसको। जैसे आरजीजीएल के कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं, इनके भी कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं? नहीं, डिपेंड है, क्योंकि आरजी आते रहते हैं ना, तो हाँ रिफ्लेक्शन जी, हमें दिखाई देता है। तो हर एक में हाँ दिखेगा, जी। ऐसा नहीं कहा जाता अलायंसमेंट्स के बारे में। अच्छा, ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता? ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जितेंद्र गुप्ता जी की तरफ से। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम एक मेरा 15 साल का बच्चा है, जिसकी मेमोरी बूस्ट करने के लिए हम उसको आरजीजीएल, कोकोजी और स्पाइरुलिना और ब्राह्मी देते थे। अभी जैसे हमने थोड़ा सा रीड किया था तो उसमें पता किया कि ये जो लायंसमैन है सफेद मशरूम है, तो कहीं ना कहीं ये आरजीजीएल जो है उसका मतलब कोई ना कोई गुण तो इसके अंदर होगा। तो क्या हम आरजीजीएल प्लग करके उसके जगह पे लायंसमैन, ब्राह्मी और स्पाइरुलिना, कोकोजी कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, आपको आरजीजीएल को रिप्लेस करके आप लाइंसमेंस नहीं ऐड कर सकते। ओके, आरजीजीएल के साथ आपको लाइंसमेंस देना है, आरजीजीएल भी चलाने देना है। एक्चुअली ये मशरूम्स की जो कैटेगरी है ना, अलग अलग, उसमें लाइंसमेंस न्यूट्रोपिक कैटेगरी में आता है, तो आरजीजीएल अलग अपना काम करेगा और हमारा लाइंसमेंस अलग काम करेगा, अगर ये मशरूम है फिर भी। ओके, तो उसको कट करके नहीं, लाइंसमेंस भी आप ऐड करिए उनके कंडीशन में आरजीजीएल के साथ। इसका गुणधर्म तो सेम होगा सर मैडम? नहीं, गुणधर्म कैसे? आपने मेरा सेशन सुना? जी सर, सुना। हाँ, तो आप देख पा रहे हो, और जो रिसर्च पेपर्स है उसकी भी आप देख सकते हो कि ये कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बढ़ाता है, ये ब्रेन के ऊपर, स्पेशली ब्रेन के ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर काम करता है। ओके, आइडियल डोज क्या होगा? अगर मान लीजिए मैडम कि सुबह उनको अगर मैं लंच में देता हूँ तो शाम को ब्राह्मी दे सकता हूँ या दोनों टाइम दे सकता दोनों टाइम आप दे सकते हैं। लाइक लाइंस में आप सुबह शाम कर सकते हो। ओके, सुबह भी दीजिए और शाम को भी दीजिए, और ब्राह्मी स्पेशली रात को दिया तो वो ज्यादा अच्छा बेनिफिट करता है। लेकिन कुछ क्रॉनिक कंडीशंस ऐसी होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो, या फिर जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उनको हम 2 टाइम दे सकते हैं ब्राह्मी। बट जनरली आपको सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए चाहिए तो आप सिर्फ रात को ले तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे धनंजय महतो। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। जानना चाह रहा है कि मिर्गी पेशेंट में मैम ये आपका लाइन कैसा काम करेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और मिर्गी पेशेंट में मैम ये कैसा काम करेगा लाइन में? ओके, जो भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है सबके ऊपर ये काम करेगा। जैसे ब्राह्मी और लायंस में दोनों दीजिए मिर्गी के पेशेंट को, तो ये दोनों रिजल्ट अच्छे देगा। ओके, लायंस के में और तो डोज जाएगा 2-2 महीने में रहेगा क्या? 2-2 रहेगा डोज। स्टार्ट कभी करते हो ना, 1-1 से स्टार्ट करिए, फिर 1 हफ्ते बाद 2-2 आप रखिए, और फिर कंटिन्यू करिए 2-2। और नीरो प्रॉब्लम के लिए मैम? न्यूरल प्रॉब्लम के लिए भी यही डोज सेम। और एक छोटी बच्ची है मैम, ये वही 5 साल का, उसका मेमोरी बहुत लॉस है, मतलब वो एक्टिविटी उसका नहीं है, जैसे बच्चा का होता है ना एक्टिविटी, वो नहीं, मतलब हमेशा लार चूरा या मेमोरी उसका बहुत लॉस है, कुछ याद नहीं रख पाती, उसके लिए क्या डोज रहेगा? ओके, तो उसकी ग्रोथ के ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ग्रोथ के लिए आप बाकी भी हमारे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स है ये यूज करिए। और लाइंस मीन्स एक ही देना आप उनको, 5 साल की है तो टैबलेट दे रहे हो या कैप्सूल दे रहे हो, एक से ही शुरू करें, मतलब एक ही दीजिए दिन में, पूरा दिन में। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनेश कुमार। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक पेशेंट है जैसे जिसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, जैसे पागल का रूप है,
और उसका इलाज भी चल रहा है, और उसमें जैसे उसका इलाज से कुछ सुधार है, बट बहुत सोता है और पूरा शरीर में सूजन है। तो लाइंस मैन उसको किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? ओके, तो लाइसेंस उनको ऐड कर सकते हैं। आप एक एक से शुरू करिए, फिर दो दो पे कंटिन्यू करिए, और जनरली अगर जरूरत पड़ती है तो आप तीन तीन भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा तो अच्छा। इस कंडीशन जी में देना है, क्योंकि हमने देखा है कोई भी क्रॉनिक केसेस हो, अगर वो ब्रेन के रिलेटेड भी नहीं होना, तो कुछ समय वो ब्रेन के रिलेटेड हो जाती है। एक्चुअली हम कैंसर के पेशेंट दिखते हैं या फिर कोई और मेजर इलनेस के पेशेंट दिखते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके दिमाग पे भी वो ऐसा जाता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें कम हो जाता है, निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन हाँ, में भी हम लायंस में ऐड कर सकते हैं, जो क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी। तो ये से जो अंग्रेजी दवा चल रहा है उसको भी साथ में दे सकते हैं ना? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, उसके साथ ही देना है। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील जी। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। मैडम, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसमें क्या लाइंस मैन काम करेगा? अस्थमा का हेलो। प्रॉब्लम है, उसमें आपको बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स है हमारा, जैसे कार्डिसेप्स बहुत अच्छा काम करेगा, उसके साथ आप लायंस मेस दे सकते हो। ओके, तो लायंस मेस आप मैं कभी भी ऑलरेडी डिसीज वाइज मत लीजिए, जैसे हम आरजीजीएल देते हैं। ओके, जनरली आरजीजीएल आप अगर हेल्दी हो तभी भी इंटेक करते हो, तभी नहीं, आप लायंस। आरजीजीएल मैडम, आरजीजीएल कॉफी स्पीड सब चल रहा है, हाँ हाँ, तो उनको उसमें लायंस ऐड कर मेस सकते? भी दे सकते, ऐड कर सकते। अच्छा, ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सुनील जी। नेक्स्ट आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हम आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज टाइम का भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना कुमारी। मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। क्वेश्चन बताइए प्लीज। तो जी मैं जी, आ रही बोलना है, चाह बोलिए। रही थी कि मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ आरजीजीएल, स्पायरुलिना, कोकोजी वगैरह सभी कुछ यूज कर रही हूँ। तो मैं जानना चाह रही थी कि मुझे थोड़े बहुत भूलने की है दिक्कत, और पैर की नसें, जैसे सुबह 4 बजे के आसपास अंगड़ाई लेती हूँ तो बहुत जोड़ की दर्द होती है दोनों पैरों में। तो कितने कितने लेने चाहिए लाइंसमेंस मुझे, यदि इसमें सूट करे तो? आप दो दो शुरू करिए लायंस मेस। 2 सुबह 2 शाम। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। मैं ब्राह्मी ले रही हूँ, मैं एक लेती हूँ, तो वो भी साथ में लूं? ब्राह्मी भी आप रख सकते हो साथ में। कितने लेने हैं ब्राह्मी साथ में, एक एक या ब्राह्मी ज्यादा? रात में 2 लेने हैं। रात में 2, ओके। हाँ, जैसे कुछ रखी हुई हो ना तो मैं तुरंत से मुझे याद नहीं आता है, कुछ समय बाद मुझे, जैसे रेस्ट लेती हूँ उसके बाद याद आता है मुझे। ओके ओके, ठीक है, तो मैंने क्लिनिक का नंबर शेयर किया है अभी फिर से। हम्म। आप क्लिनिक का नंबर भी आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अच्छा। अगर कुछ हाँ, सिम्टम्स ज्यादा है तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैं एक बार देखती हूँ लाइंस मेंस यूज करने के बाद, फिर मैं कंसल्ट करती हूँ नेक्स्ट ओके मंथ। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे हमारे श्वेता गेनो हेल्थ केयर। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम 13 साल के लड़के हैं, वो बचपन से ही मंदबुद्धि हैं, अपनी बातों को क्लियर बोल नहीं पाते हैं, समझने के लिए सब कुछ समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनको लायंस मैन कितना दिया जाए, क्या डोज रहेगा? कितने साल के हैं? 13 साल के। 13 साल के हैं। ओके, बचपन तो से ही मतलब वो मंदबुद्धि है। ओके ओके, तो उनको शुरू आप एक एक से करिए। ओके, फिर जी। आप एक हफ्ते बाद दो दो करिए, और आप तीन तक ले जाके उनको वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये और आप फेशियल में कंटिन्यू कौन करिए। से प्रोडक्ट ऐड और करें उनके साथ में? आप उनको अभी क्या दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। क्लिनिक पे मैं बात करना चाह रहा था तो कॉल इंडेड लिख के कट जा रहा था पिछले बुधवार को, मैं नहीं कनेक्ट कर पाया था। ओके ओके ओके, तो जनरल आपके हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स है वो तो चालू करिए, लेकिन स्पेशली लायंस में आप दे सकते हैं उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे सविता सुथर।
मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक। पवन सिंह झारखंड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये जानना चाह रहे थे कि एक 12-13 साल की बच्ची है, तो पहले तो उसका वो ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम था, 80% उसका दिमाग था। दूसरा क्या है कि बिस्तर पे टॉयलेट कर देती है, और जब भी कुछ खाती है तो बार बार बाथरूम जाती है। तो क्या क्या प्रोडक्ट दिया जाए मैम? ओके, तो ये कंसल्टेशन का पार्ट हो गया सर। लायंस मेंस तो शुरू करिए यस यस। उनको। उनकी एज क्या है? एज क्या है उनकी? 12-13 साल है। ओके ओके, तो लायंस मेंस तो आप शुरू करिए। ओके, लेकिन उनका ब्रेन 80% आपने जो बोला, तो मुझे रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। तो आप उनको एक बार कंसल्टेशन करने के लिए कहिए। ओके, जी जी तो जी। कंसल्टेशन से मैं बताऊंगी, लेकिन लायंस मेंस ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं। अब ब्राह्मणी दे सकते हैं ना मैम? जी जी, दे सकते हैं, दोनों दे और सकते हैं। जी, दूसरा क्वेश्चन एक और मैम कि यूट्रस की समस्या में इन्फेक्शन और सूजन है, तो उसमें क्या दे दिया जाए मैम? ओके, तो सर ये हमारा स्पेशली फोकस लायंस मेंस की तरफ है, हमारा आज का सेशन। ओके, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ यूट्रस की समस्या भी है, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में लायंस मेंस अच्छा काम करता है, तो आप वो दे सकते हैं। और उनको और क्या क्या शुरू करना है वो आप क्लिनिक के नंबर से एक बार कांटेक्ट करके बात करिए। हिस्ट्री लेना पड़ेगा उनका, और कुछ रिपोर्ट्स देख के मैं बता दूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों, अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर केस को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप जो चैट बॉक्स में कंसल्टेशन नंबर दिया गया है पुणे क्लिनिक का, आप कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट शेयर करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमारे डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हम इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, आपने इतना बेहतरीन सेशन आज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सबके साथ शेयर करी। आई होप कि हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे और भी सेशंस आपकी तरफ से मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा कल। लेकिन उससे पहले शाम को एक बहुत ही 4 बजे शाम को बहुत ही जबरदस्त एक सेशन होने वाला है हमारे सभी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। तो आप सब उस सेशन में जुड़ना ना भूलें। आप सबने अपने व्हाट्सएप पे उस मीटिंग का लिंक देखा होगा, तो आप उस सेशन में जरूर जुड़े। एक धमाकेदार क्लोजिंग जो है हम आज करने वाले हैं, और आप सबको टिप्स देने वाले हैं, और कुछ नए साल की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उस सेशन में जुड़ना ना भूलें। और तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग DXN।